Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to JS online classes. Now we start lecture number 22. Our topic is indices. Student, now we start rules of indices. We discussed in previous lectures our laws of indices. Number 1, when we have a same base and have a different index, then we have a common base and add the powers. For example, 2 raised to the power 5 multiplied by 2 raised to the power 3 is equal to 2 raised to the power 8. हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. सेकंड वन भी हमारे पास जब सेम बेस के साथ हमारे पास डिवीजन का साइन अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो हमारे पास बेस जो है 5 है और हमारे पास जो पावर्स होंगी 7 माइनस 3 4 के इक्वल हो जाएगा आंसर. ओके, हमारे पास ए रेस टू द पावर m इंटू एन इज इक्वल टू, हमारे पास जब डबल पावर आ रही होती है तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो हमारे पास एग्जांपल हमारे पास गिवन है 10 रेस टू द पावर 3 इंटू 7, 3 7 ज़ा 21. और जब हमारे पास ए रेस टू द पावर 1 कोई भी हमारे पास वैल्यू की पावर 1 होगी तो वो उसके इक्वल ही होगी. 17 रेस टू द पावर 1 इज इक्वल टू 17. और अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमारे पास ज़ीरो में होगी इंडेक्स हमारे पास तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. ए रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. फॉर एग्जांपल 34 रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. और हमारे पास ये भी हम लॉस को डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट बेस के साथ डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसकी पावर को सेपरेटली उस पर अप्लाई करके सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर डिवीजन में है तो हम इसको सेपरेटली कैसे करेंगे. 5 रेस टू द 5 ओवर 6 रेस टू द पावर 2 है. 5 रेस टू द पावर 2 और 6 रेस टू द पावर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 36. और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो हम उसको उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको सॉल्व कर लेंगे. तो माइनस ए रेस टू द पावर माइनस एम है तो हमारे पास का रेसिप्रोकल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर ए रेस टू द पावर एम. तो वो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हमारे पास एग्जांपल है 9 रेस टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 81. इट मीन्स हमारे पास जो था 9 की जो डिनोमिनेटर में आके वैल्यू जो थी उसकी पावर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी. ओके, लास्ट पार्ट जो हमने लॉ जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में वो जब था कि हमारे पास जब रैशनल नंबर में हमारे पास इंडेक्स गिवन होगा तो हमारे पास उसका डिनोमिनेटर उसकी nth पावर में कन्वर्ट हो जाएगा x ओवर y और x जो उसका न्यूमिनेटर होगा वो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, हम इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. अब हम इसकी मज़ीद इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 भी है उसको डिस्कस करेंगे कि 49 रेस टू द पावर 1 ओवर 2 है. 1 ओवर 2 मीन इसके ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर ओनली 1 है तो हमारे पास देखिए 49 की पावर 1 हुई और 1 ओवर 2 जो हमारे पास 2 थी उसकी nth रूट जो है 2 रूट्स उसकी हो गई और हमारे पास 7 का स्क्वायर उसकी 1 ओवर 2 के साथ कैंसिल होके आंसर इज 7. Okay, now we start exercise number 4b. Question number 5. Evaluate each of the following without the use of a calculator. अब हमने कैलकुलेटर हम इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉ अप्लाई करेंगे इंडिसेस के, इसलिए हमने इसको कैलकुलेटर के बगैर उसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास है थर्ड रूट ऑफ 125 या 125 रेस टू द पावर थर्ड रूट. हमारे पास क्या आएगी 125. हम इसके क्या करेंगे, एलसीएम इसके फैक्टर्स बना लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 125 तो क्या आ जाएगा 5 2 सा 10 और 5 5 सा 25 और हमारे पास आएगा 5 5 सा 25. तो फैक्टर्स क्या बने हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इट मीन्स 5 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय और हमारे पास nth रूट क्या इट मीन्स 1 ओवर 3. यही हमने डिस्कस किया था ना, हमने इसके एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे पास ये रूल्स कौन सा अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया. ओके, हमारे पास कटिंग होगी और आंसर हमारे पास 5 आ गया. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डी पार्ट. हमारे पास 4th रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 81. हमारे पास क्या है 4. तो हमारे पास सेम इधर हमारे पास 16 के हम फैक्टर्स बना लेंगे. 16 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4. तो हमारे पास कितने बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और सेम हमारे पास 81 के भी हम अपने फैक्टर्स बना लेंगे. तो हमारे पास 3 के साथ आएंगे 3 2 ज़ा 6 और हमारे पास 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27 एंड
3 3 ज़ा 9। क्लियर। और हमारे पास के फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमारे पास 4 क्या हो जाएगा 1/4 के साथ इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ना, हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है कि हमारे पास जो फोर्थ रूट है हमारे पास उसकी 1/4 के इक्वल होगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1/4, और सेम हमारे पास ये बोथ पे अप्लाई हो रहा है 2 के ऊपर भी और 3 के। तो हम इसको सेपरेटली करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर। Question number 6. Rewrite each of the following in the radical form of radical form and hence evaluate the result without the use of a calculator. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारे पास -27 रेज़ टू द पावर 1/3 है। 1/3 को हमने किस में कर दिया, थर्ड रूट ऑफ अ -27। आप इसको माइनस को सेपरेट भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास हम इसको सेपरेट भी सॉल्व करते हैं। माइनस को सेपरेट लिखने के बाद हम 27 को थर्ड रूट लिख लेंगे, हमारे पास माइनस एज इट इज़ रह जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास होगा ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 1/3 से कटने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। ओके। डी पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 रेज़ टू द पावर 1.5। 1.5 मीन हमारे पास इसको अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करके अगर हम इसको रैशनल नंबर्स में लिख देंगे तो हमारे पास आएगा 15/10। सॉल्व करेंगे तो हो गया 3/2, और 3/2 का हमने अब डिस्कस किया था जब हमने x/y का, कि इसकी 1/2 हमने इसको क्या किया 4, हमारे पास हमने इसका 1/2 जो था 3 इसका स्क्वायर में बना, और ये हमने इसको 1/2 सेपरेट कर लिया। यही करेंगे, और 1/2 को हमने 2 पार्ट में इसकी रूट में कन्वर्ट कर दिया, और 3 एज इट इज़ रहा। क्लियर। और हमारे पास 4 3 है, तो 4 3 ज़ा हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 64। हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, कट भी नहीं हो सकता, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास वो आ गया 64। ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है, और 8 का स्क्वायर हमारे पास अगर हम सेकंड को 1/2 से करें तो ये कट के हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ओके। एफ पार्ट हमारे पास है -1000 रेज़ टू द पावर 2/3। अब आप इसमें सिंपल माइनस को अगर हम यहाँ पर भी सेपरेट कर लें तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 बनेगा। तो इट मीन्स हमारे पास -10 रेज़ टू द पावर -3। तो अगर हमारे पास हमारे -3 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली 3 आएगा, रेज़ टू द पावर 3 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 2/3 हमारे पास आ जाएगा। 3 3 से कट के हमारे पास -10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर्स में आएगी तो हमारे पास ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। अब हमारे पास इसमें हमारे पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंडेक्स फॉर्म में। तो हम सॉल्व कर लेंगे। सिंपल हमने क्या था कि जब भी हमारे पास थर्ड रूट ऑफ अ बी स्क्वायर आ रही है तो इट मीन्स बी स्क्वायर इसकी पावर में रहा, और ये 1/3 में कन्वर्ट हो गया। हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2/3। क्लियर हो गया। डी पार्ट हमारे पास 1/6 रूट ऑफ अ डी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 रूट है तो हमारे पास 1/6 में कन्वर्ट हो गया। 1/6 जब हमारे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, जब हमारे पास न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। वही लॉज को हम अप्लाई करते जा रहे हैं जिसको हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। एफ पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ एफ होल द रेज पावर ऑफ 5। हमारे पास 5 है और इसके पास थर्ड रूट में आ रही है, तो हमारे पास 1/3 5 1/3, और हमारे पास 5 5 1 5 और 1/3। ये हमारे पास जब हम इसको ऊपर कन्वर्ट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया कि हमारे पास ये थर्ड पाथ किसके इक्वल हो रही है, थर्ड रूट जो आ रही है ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 1/3 के। क्लियर हो गया। 1/3 हमने और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2 रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 1/128। अब हमारे पास 128 है, तो हम सबसे पहले तो 128 के यहाँ पर से फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे 2 के साथ। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 रेज टू द पावर 7 हमारे पास आ गया एंड 2 रेज टू द पावर 2 हो गया, b है। अब हमारे पास बेस हमने सेम करनी है, लेकिन यहाँ पर तो बेस सेम नहीं है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको भी शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर p इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -7। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बेस सेम है, तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 के। ओके, इसको हम सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर जो b की वैल्यू थी उसको फाइंड आउट किया है। d पार्ट हमारे पास है 10 रेज टू द पावर d इज इक्वल टू 0.01। हमने इसको डेसिमल का इसका ख़त्म करने के बाद इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, तो हमारे पास आ गया 1/100। अब 1/100 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इट मीन्स 10 का स्क्वायर है। तो सिंपल हमने इसको ऊपर जब शिफ्ट किया तो हमारे पास 10 रेज टू द पावर -2 हो गया। कंपेयर करेंगे तो क्योंकि बेस सेम है हमारे पास, बेस जब सेम होगी तो हमारे पास d किसके इक्वल हो जाएगा -2 के। ओके स्टूडेंट, टुडे आवर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 A C part, question number 6 A C E part, question number 7 A C E parts, and question number 8 A and C part. Okay, thank you. Allah Hafiz.